Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we are going to learn about a very interesting chapter which is Paint 3D. पेंट करना हम सभी को बहुत पसंद होता है, राइट? अब जैसे हम अपनी नोटबुक्स में करते हैं पेंसिल एंड इरेजर एंड कलर्स के साथ, तो कुछ इसी तरह से हम कंप्यूटर पे भी करते हैं. ओके वैसे तो आप लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी पेंट के बारे में पढ़ा है. ओके Paint 3D is a free program from Microsoft that includes both basic and advanced art tools. Not only can you use brushes, shapes, text and effects to create unique 2D art, but you can also build 3D objects. So ये आपका Paint 3D एक फ्री प्रोग्राम है जहाँ पे बेसिक और एडवांस दोनों आर्ट टूल्स आपको मिलते हैं. यहाँ पे आप ब्रशेस, शेप्स, टेक्स्ट इन सब का तो यूज़ करते ही हैं 2D पिक्चर क्रिएट करने के लिए, 2D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, बट यहाँ पे आप 3D ऑब्जेक्ट्स भी बिल्ड कर सकते हैं. ओके लाइक आपका स्फीयर, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, ये सारे आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D शेप्स हैं आपकी. द टूल्स आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन. द पेंट 3D सर्व्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्डर पेंट प्रोग्राम. सो टूल्स हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हैं और ये जो पेंट 3D एप्लीकेशन है ये रिप्लेसमेंट की तरह सर्व करती है फॉर द ओल्डर वर्जन. ओके जो आपका ओल्डर पेंट प्रोग्राम था. Paint 3D features. Paint 3D adopts many features found in the original Paint app, but also incorporates its own spin on the program, most notably the ability to make 3D objects. So 3D में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आपके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके ओरिजिनल पेंट ऐप में पाए जाते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही है 3D पेंट, तो आप यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ओके so here are some of its features. It has many art tools like marker, calligraphy pen, oil brush, watercolor brush, pencil, eraser, crayon, pixel pen, spray can and fill tool. Any of them can be any color you wish and each has its own options like as choosing the line thickness and opacity. Basic models are included which you can import directly onto the canvas like a man, woman, dog, cat and fish. Paint 3D includes a crop tool to trim down an image. The software lets you insert stickers, textures and shapes that can be planted directly onto a 3D model. You can also make your own paint 3D stickers from image files. So देखिए कितने इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. एक तो इसमें बहुत सारे आर्ट टूल्स हैं, लाइक आपका मार्कर हो गया, कैलीग्राफी पेन हो गया, ऑयल ब्रश है, पिक्सल पेन, स्प्रे, ओके, फिल टूल और बेसिक मॉडल्स इसमें इंक्लूडेड हैं आपके. ओके और आप इंपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली कैनवस पे, जैसे कि मैन, वुमन, डॉग, फिश, व्हाटएवर. इसमें आपका क्रॉप टूल भी है जिससे कि आप इमेज को ट्रिम कर सकते हैं. और ये जो सॉफ्टवेयर है इट लेट्स यू इंसर्ट स्टिकर्स. आप यहाँ पे टेक्सचर भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं जिनको डायरेक्टली 3D मॉडल में प्लांट किया जा सकता है. और इसके अलावा आप खुद का पेंट 3D स्टिकर्स भी बना सकते हैं फ्रॉम इमेज फाइल्स. ओके 2D objects can be converted into 3D objects using only the built-in tools. Both 2D and 3D text can be used in Paint 3D. Several effects are supported to quickly change the whole canvas scene like a clay, aqua, stratus and tele effect. An image can be saved to a 2D format or 3D format. 2D object को हम 3D object में convert कर सकते हैं built-in tools की help से. और यहाँ पे आपके जो 2D या 3D text हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं Paint 3D में. बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर हैं और आपको मिलेंगे जो वो इफेक्ट्स आर सपोर्टेड टू क्विकली चेंज द होल कैनवस, लाइक जैसे कि क्ले की तरह पूरा कैनवस ही चेंज हो जाएगा. और इमेज को आप सेव कर सकते हैं 2D फॉर्मेट में या फिर 3D फॉर्मेट में. ओके इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. InfoSoul. Paint 3D is free and available in Windows 10, but if you want to run it in Windows 11, you need to install it from the browser. पेंट 3D आपका फ्री है और आपका विंडोज़ 10 पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप विंडोज़ 11 पे काम कर रहे हैं तो आपको फिर इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्राउज़र से. ओके नाउ स्टार्टिंग पेंट 3D. लेट्स स्टार्ट द पेंट 3D. Number 1, click on the start button. 2, click on all apps. 3, scroll through the app list until you reach Paint 3D and click on the icon. 4, the Paint 3D window will open and displays 2 command options, new and open. Click on new option to create a new drawing. The Paint 3D screen will appear with a canvas. अच्छा देखिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल ऐप्स पे एंड देन पेंट 3D पे क्लिक करना है. अब देखिए पेंट 3D विंडो में आपकी ओपन हो गई. उसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, कमांड ऑप्शंस, न्यू एंड ओपन. सो हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए आपका पेंट 3D स्क्रीन अपीयर हो गया.
एक्सप्लोरिंग द पेंट 3D इन्वायरमेंट, लेट अस एक्सप्लोर द पेंट 3D विंडो। सो कुछ इस तरह से आपकी पेंट 3D विंडो दिखती है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ आवर ड्राइंग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. On the top right corner, there are Windows control buttons, that is minimize, maximize and close buttons. Menu, it displays options such as new, open, insert, save and save as. Brushes tool, it displays brush options and color palette in the marker panel on the right side of the window. So title bar of course आपको पता है कि प्रोग्राम का जो टाइटल है उसको शो करेगा, यानी उसका जो नेम है आपका शो करेगा। और ये आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास 3 कंट्रोल बटन्स होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एज क्लोज बटन। मेन्यू है, इसमें आपके कुछ ऑप्शंस ये डिस्प्ले करता है, लाइक न्यू, सेव एज, इंसर्ट एंड ब्रशेस टूल, ये आपके ब्रश ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। Next, brush options. It displays 10 brush options with sliders for thickness and opacity. Color palette displays the color options available including the option to add more color and effects. अच्छा, brush option में ना यहाँ पे आपके पास 10 brush options है जो डिस्प्ले होते हैं, साथ ही साथ sliders भी है ताकि आप thickness, opacity को change कर सकें। Color palette जो है वो color options को आपके डिस्प्ले करता है। Okay? 2D shapes tool. It replaces brush option and displays 2D shapes library with options like line and curve and 2D shapes to select from. ये brush option को replace करता है और 2D shape को display करता है। Okay, like आपके पास options होंगे line and curve and 2D shapes to select from. 3D shapes tool. It replaces the brushes options and displays option like open 3D library, 3D doodle, 3D objects and 3D models to select from. ये ब्रशेज ऑप्शन को रिप्लेस करता है और कुछ ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है, लाइक ओपन 3D लाइब्रेरी है, 3D डूडल है, 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑप्शंस टूल, इट डिस्प्लेज ऑप्शंस सच एज सिलेक्ट, क्रॉप, मैजिक सेलेक्ट, 3D व्यू एंड ज़ूम स्लाइडर। सो ये सारे ऑप्शंस आपके ऑप्शंस टूल में मिलेंगे। ड्राइंग एरिया और कैनवस, इट इज़ द ड्राइंग एरिया वेयर वी कैन क्रिएट और ड्रॉ शेप्स। कैनवस एरिया ऑफ कोर्स जहाँ पे हम अपना ड्राइंग कर सकते हैं, यानी यहाँ जहाँ पे हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग 2D शेप्स। क्रिएटिंग 2D शेप्स इन पेंट 3D इज सिमिलर टू द MS पेंट। लेट्स क्रिएट 2D शेप्स। Number 1, click on the 2D shapes to select a shape. 3, once you have selected a shape, drag out the shape. 4, once you drag out a shape, the right side panel will show options for modifying the shape. You can change the shape through fill, line type, thickness and opacity options. ओके, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, हमें 2D शेप्स बनाना, तो 2D शेप्स को देखिए हम उसी तरह से क्रिएट करते हैं जैसे हम MS पेंट में क्रिएट करते थे। ओके, सो सबसे पहले क्लिक करेंगे 2D शेप्स में, यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल ड्रैग आउट दिस शेप। ओके, अब देखिए आपने ड्रैग किया तो राइट साइड पैनल में आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना, आप यहाँ पे शेप को मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राइट, इन्फोसोल, you will see grab points at the corners and midpoints of the shape. You can drag these points to change the size and proportions of the shape. There is a rotate tool that is used to rotate the shape. There is a check mark tool that completes the shape. You can also complete a shape by left clicking somewhere away from the shape. There is a clone tool that makes a copy of the shape. अच्छा, आपको ना grab points नज़र आएंगे कॉर्नर पे और मिड पॉइंट में शेप के। ओके, और आप इन पॉइंट्स को ड्रैग करके शेप का साइज, प्रोपोर्शन सब चेंज कर सकते हैं। एक रोटेट टूल होगा जिसकी हेल्प से आप शेप को रोटेट कराएंगे। चेक मार्क टूल भी है जो कि शेप को कंप्लीट करता है। ओके, और क्लोन टूल है जो शेप जो आपने ड्रॉ की ना उसका एक कॉपी बना सकता है। ओके, वी विल स्टार्ट विद 3D ऑब्जेक्ट्स सिंस दे आर बेसिक जियोमेट्रिक फिगर्स। सो 3 टाइप्स ऑफ 3D शेप्स हैं आपके पेंट 3D में, वो है आपके 3D मॉडल, 3D ऑब्जेक्ट एंड 3D doodles. So let's create 3D shapes. Number 1, select the 3D shapes tool to select the cube object. Move the mouse pointer to the canvas. 3, drag out a cube. When a 3D object is created, tools are available to rotate the object around each of the 3 axes and a 4th tool to move the object with respect to the plane of the canvas. When a 3D object is selected, the side panel provides tool for changing the color and material of the object, editing and flipping the object horizontally or vertically. Okay, अब 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, 3D शेप को सबसे पहले 3D शेप टूल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देखिए हम क्यूब को सिलेक्ट करते हैं। अब माउस पॉइंटर को कैनवस पे मूव कराएंगे एंड विल ड्रैग आउट अ क्यूब।
अच्छा देखिए, अब आपका ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो टूल्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए। ओके, सो जब भी आप 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो साइड पैनल जो है वो साइड पैनल आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा, जैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ओके, एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, राइट। Creating 3D text. The text tool provides options for 3D text, font, size, color, style, and alignment. So let's create 3D text. Number 1, select the text tool, then select the 3D text option. 2, choose your preferred font, font size, color, style, and alignment, and then create some text. 3, when you are done editing your text, click at a point outside of the text box. This will open the standard 3D object control tools. 4, to increase the text depth, use the right side rotate tool to rotate the object more than 45 degrees. 5, the use of the top midpoint grab point is to drag the text to a new depth. सबसे पहले आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर 3D टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप अपना फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट, जो भी आपको चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे। अब इससे आपके जो स्टैंडर्ड 3D ऑब्जेक्ट कंट्रोल टूल्स है वो ओपन हो जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट डेप्थ को इंक्रीज करना है तो हम ये राइट साइड रोटेट टूल को इस्तेमाल करेंगे और इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मोर देन 45 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। और ये जो यूज़ है टॉप मिड पॉइंट का, ग्रैब पॉइंट का, इससे आप क्या कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे टू अ न्यू डेप्थ। ओके, नाउ टर्निंग अ 2D शेप इनटू 3D। 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स टर्न अ 2D शेप इनटू 3D। नंबर 1, ड्रॉ अ शेप और डूडल। 2, click the 3D shapes icon in the menu bar. 3, if you want to match the color, click on the eyedropper tool and touch the color you would like to match in the 2D doodle. 4, click the shape you would like to replicate from the sidebar. Since your emoji face is a square, we are going to select the 3D sphere, but you can also choose one of the 3D doodle options below and trace the shape with the finger or stylus if you have a touch screen device or your mouse. 5, click the 2D shapes to place it and drag it to resize it until it's similar to the 2D shape or doodle. Hold the shift button while dragging to resize all sides equally. 6, select the 2D object by clicking outside the shape and dragging the box over it. 7, click make sticker from the side bar. 8, choose make 3D from the sidebar. 9, drag the sticker onto the 3D shape. From here you will just need to resize and reposition it until it fits the shape. ओके, तो चलिए अब हम 2D शेप को टर्न करते हैं 3D शेप पे। सबसे पहले आप शेप या डूडल ड्रॉ करेंगे, फिर 3D शेप्स आइकन पे क्लिक करना है। अगर आप कलर को मैच करना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे एंड टच करेंगे कलर को। अब आपने क्लिक करना है शेप पे जिसे आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं। ओके, अब ये इमोजी फेस आपका स्क्वायर है, सो ये जो है इमोजी, सो हम 3D स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे, बट आप 3D डूडल ऑप्शन में से कुछ और भी चूज कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे 2D शेप्स पे, ओके, एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट बटन while dragging to resize all sides equally. अब आपने क्या करना है, 2D ऑब्जेक्ट पे को कैसे सिलेक्ट करेंगे, शेप के आउटसाइड हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे बॉक्स को ओवर इट। फिर मेक स्टिकर पे क्लिक करना है, फिर मेक 3D पे को चूज करना है। अब देखिए स्टिकर को हम ड्रैग करेंगे ऑन टू द 3D शेप। बस यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, रीसाइज और रीपोजिशन करना पड़ेगा जब तक कि ये शेप में फिट नहीं होता। ओके, now how is Paint 3D better than the classic Paint? Compared to the classic Paint, Paint 3D is more professional, has more functionalities, and as its name suggests, it allows you to create and manipulate 3D objects in 3D space. You can sketch your ideas with the marker, make notes with the pen, and turn your drawings into 3D models using the 3D doodle tools. अच्छा, पेंट 3D किस तरह से क्लासिक पेंट से बेटर है? एक तो अगर हम कंपेयर करें तो 3D आपका पेंट 3D ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ हैं, और जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट्स को हम बना सकते हैं।
क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं 3D स्पेस में। आप अपने आइडियाज़ को भी स्केच कर सकते हैं मार्कर से, नोट्स बना सकते हैं विद द पेन, और अपनी ड्राइंग को 3D मॉडल्स में टर्न कर सकते हैं यूजिंग द 3D डूडल टूल्स। ओके, रीबूट। Paint 3D is a free program from Microsoft that includes basic and advanced art tools. The Paint 3D application serves as a replacement for the older Paint program. Paint 3D includes a crop tool to trim down an image. In Paint 3D, an image can be saved to a 2D format or 3D format. So here comes the end of this chapter. I'm sure आपको ये chapter interesting लगा होगा। तो बच्चों, अब exercise की practice आप खुद से करेंगे।